Today we will be doing subject English of class थर्ड। ये हमारा थर्ड पीरियड है। अब देखो, हमने लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था टिक द करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स, मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे डी। आपको क्या करना है, आपको ये वर्क करना है क्लास वर्क में। आंसर द फॉलोइंग ऐसे पहले लिखोगे, फिर बाद में फर्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, वाई डिड द माउंटेन कॉल द स्क्विरल अ लिटिल प्रिग। माउंटेन ने स्क्विरल को लिटिल प्रिग क्यों कहा था? क्योंकि उनमें लड़ाई हो गई थी, इसलिए उनका झगड़ा हो गया था, इसलिए उसने उसको कुछ इस तरीके से वर्ड्स से बोला था। तो हमारा आंसर्स देखो, मैंने सिर्फ आंसर्स लिखा है, आपको क्वेश्चन भी लिखना है ऊपर, फिर ये आंसर लिखना है। क्वेश्चन यहाँ से कॉपी करोगे, आंसर ये मैंने लिखा है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है बिकॉज BECAUSE बिकॉज माउंटेन एंड स्क्विरल हैड ए क्वारल। उनमें क्वारल का मतलब होता है उनमें लड़ाई हो गई थी, इसलिए उसको क्या क्या कहा, लिटिल प्रिग। वॉट वॉज द रिप्लाई ऑफ द स्क्विरल टू द माउंटेन, ठीक है ना। फिर स्क्विरल ने वापस क्या कहा, स्क्विरल सेड यू आर डाउटलेसली वेरी बिग, तुम बहुत बड़े हो। I think it's no disgrace. Why did the squirrel say so? ठीक है ना। इसमें क्या क्या, as THEY they BOTH both have different talents। दोनों में कैसा जो है अलग अलग टैलेंट्स थे। TALENT स्पेलिंग सही लिखना है और लर्न भी सही करना है इसको। If a squirrel can't carry forest on its back, what can a mountain cannot do? तो माउंटेन क्या नहीं कर सकता? ए माउंटेन, देखो ये तो वापस यहाँ क्वेश्चन में ही आ रहा है, cannot crack CRACK, ये क्या है, सी है, CRACK, क्रैक ए नट। तो ये हमारा क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना, ये क्वेश्चंस हो गए हैं, इसको आपको करना है अपनी नोटबुक में। फिर वोकैबुलरी वाला सेक्शन आप बुक में ही भर लेना, ये आपको बुक में ही भरने हैं वोकैबुलरी वाला सेक्शंस। तो ये जैसे आपको टेढ़े मेढ़े वर्ड्स दिए हुए हैं, ONTMUAN, तो इसको क्या लिखते हैं, माउंटेन, MOUNTAIN, ये आपका होमवर्क रहेगा। माउंटेन, ये जो वर्ड दिया हुआ है इसका स्पेलिंग क्या है, स्क्विरल, SQUIRREL। ये जो वर्ड दिया हुआ है इसका क्या मतलब है, डाउटलेस, DOUBTLESS। ये जो वर्ड दिया इसका क्या मतलब है, इसको जमाना है आपको, टेढ़े मेढ़े दिए हुए आपको इसको इस अल्फ़ाबेट्स को जमा के एक नया शब्द बनाना, जैसे टैलेंट, TALENTS, इसका मतलब है NEITHER, नाइदर, ये है CRACK, क्रैक। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पिक अ वर्ड फ्रॉम द पोएम विच मीन्स द सेम एज द गिवन बिलो। तो मीनिंग बताना है, द प्रीवियस वन, पहला, ठीक है ना। यहाँ पे आपको इसमें से निकालना है, जैसे यहाँ पे फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब है जिसने पहले कहा है, तो फॉर्मर आ गया। अनडाउटली, डाउटलेस। वर्ल्ड, स्पीयर, जैसे यहाँ पे राउंड भी होता है और वर्ल्ड को भी स्पीयर कहा गया है। फिल, ऑक्यूपाई। वेरी ब्यूटीफुल, प्रिटी, PRETTY, प्रिटी। एबिलिटी का मतलब होता है टैलेंट, कोई काम करने का जो टैलेंट होता है ना, उसको हम एबिलिटी भी कहते हैं। अब क्या लिखा है, मैच द वर्ब्स विद द पास्ट टेंस फॉर्म। पास्ट टेंस में लिखना है, क्या लिखना है, इसके पास्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे शाइन है, तो अभी शाइन कर रहा है, तो ये अभी प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। जो चीज़ हो चुकी है उसको क्या कहते हैं, पास्ट फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्ट। जैसे शाइन का हो गया शोन, सी का आंसर। ब्लो का आएगा ब्ल्यू, से का आएगा सेड, मैंने कह दिया। वॉक का आएगा वॉक्ड, वॉक्ड। व्रैप का व्रैप्ड, टेक का टुक, ओके। गो का आएगा वेंट, गो का क्या आएगा, ये वेंट है, ये गो का क्या आ रहा है,